बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आप पढ़ेंगे डिटर्मिनर, द डिटर्मिनर। तो सबसे पहले जान लेते हैं डिटर्मिनर होता क्या है। तो डिटर्मिनर शब्द की उत्पत्ति डिटरमाइन शब्द से हुई है। डिटरमाइन एक शब्द है, उसी से बना हुआ है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर अर्थात डिटरमाइन करने वाला। ठीक है, डिटरमाइन का मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित कर देना। डिटरमाइन शब्द का अर्थ है निश्चित करना, अर्थात वह शब्द जो वाक्य के अर्थ को निश्चित करता है डिटर्मिनर कहलाता है। ऐसा शब्द जो वाक्य के अर्थ को निश्चित कर दे, ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा? डिटर्मिनर कहलाएगा। इसकी परिभाषा निम्नलिखित है। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड दैट लिमिट द मीनिंग ऑफ द नाउन्स और मॉडिफाई द नाउन with which they are used। डिटर्मिनर का काम क्या है कि वो एक दायरा निश्चित कर देता है, लिमिट निश्चित कर देता है। किस चीज़ का? नाउन का। जिसके साथ वो यूज होता है उसकी लिमिट लिमिट बना देता है। जैसे अ लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस, जो कम नॉलेज होता है वो डेंजरस होता है। अ लिटिल का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। ए लायन रोड, एक लायन जो है वो दहाड़ रहा है। एन अम्ब्रेला सेव अस फ्रॉम रेन, अम्ब्रेला जो है वो किससे बचाता है? रेन से बचाता है। द गंगा इज़ अ होली रिवर, गंगा क्या है? होली रिवर है। तो सभी रिवर की बात ना करके गंगा को लिया गया है और गंगा से पहले क्या लगा है? द जो है वो क्या है? आपका डिटरमाइन है, डिटर्मिनर है। दिस हाउस इज़ ऑन रेंट, ये जो घर है वो किराए का है। रेंट मतलब होता है किराया। दीज गर्ल्स आर डांसिंग, दैट इज़ द टालेस्ट ट्री, यह सबसे लंबा पेड़ है। दोज प्लेयर आर प्लेइंग हॉकी, हिज फैमिली मेम्बर आर जेंटल, 4 बॉयज़ आर प्लेइंग। तो ये जो एग्जाम्पल दिया है इससे पता चल रहा है कि ए एन द, ठीक है, जो आर्टिकल है आपका वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है? डिटर्मिनर के अंतर्गत आता है। दीज दोज दिस दैट, ठीक, दीज दोज दिस दैट, ये चारों भी जो आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है? डिटर्मिनर के ही अंतर्गत आता है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा हिज। हिज जो है वो पोसेसिव एडजेक्टिव है, वो भी आपका इस डिटर्मिनर की तरह कार्य करता है। फिर आपको मिल रहा है 4 जो है वो नंबर है। नंबर भी आपका क्या है? न्यूमरल डिटर्मिनर लिखा हुआ है इसमें चौथा, तो नंबर के अंतर्गत आता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें जो नाउन से पहले जो वर्ड लिखे हुए हैं वो आपके क्या हैं? डिटर्मिनर हैं। उपर्युक्त उदाहरणों में काले छपे शब्दों ए एन द, दिस, दीज, दैट, दोज, हिज, 4 को डिटर्मिनर के रूप में प्रयोग किया गया है, जिनका संबंध डायरेक्ट रिलेशनशिप विभिन्न वाक्यों में प्रयोग किए गए नाउन के साथ है। ये जो भी काले शब्दों में काले अक्षर लिखे हुए हैं इनका सीधे प्रयोग किसके साथ हुआ है? नाउन के साथ हुआ है। सबके पास जो है वो नाउन है। नोट, डिटर्मिनर चूँकि सदैव नाउन की स्थिति एवं अर्थ को सुनिश्चित करता है, अतः ये शब्द नाउन से पूर्व प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि ये नाउन की स्थिति के बारे में बताते हैं, ठीक है, और उनकी स्थिति को सुनिश्चित करते हैं, अर्थ को सुनिश्चित करते हैं, इसलिए ये नाउन से पूर्व आते हैं। अब आप जान लीजिए कि काइंड्स क्या होते हैं, प्रकार कितने होते हैं। तो 4 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से प्रयोग होने वाले डिटर्मिनर निम्नलिखित हैं। 4 जो हैं वो मुख्य हैं। 5, पहला है आर्टिकल। आर्टिकल आपको नोट्स PDF भेजा जा चुका है, समझाया जा चुका है, ठीक है। फिर है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, न्यूमरल डिटर्मिनर और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रात्मक। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतात्मक, ठीक। तो इसमें क्या है? दिस, दैट, दीज, दोज और है आपका सच।
स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस, आप यहाँ पे पढ़िए फॉलोइंग सेंटेंस। दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ योर, यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी किताब है, ठीक है। दीज एप्पल्स नियर मी आर रोटन, दोज इन अदर कॉर्नर आर गुड। कह रहा है जो मेरे घर पास में हैं वो रोटन हैं और जो तुम्हारे पास हैं वो अच्छे हैं, जो कॉर्नर पे हैं वो अच्छे हैं। रोटन का मतलब ख़राब होना, सड़ा होना, ठीक है। दिस नॉवेल इज़ इन माई हैंड इज़ इंटरेस्टिंग। कह रहे हैं ये जो नॉवेल मेरे हाथ में है वो इंटरेस्टिंग है। दैट, जो अब ये दैट आया है, दिस नॉवेल था तो दैट आया तो नॉवेल के लिए आया है। दैट ऑन द सेल्फ, जो अलमीरा में है, इज़ नॉट इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग, वो इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। दिस और दैट ऊपर के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है? दिस और दैट एक वचन प्रोनाउन है। दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है तो इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी आपका सिंगुलर ही आएगा। इज़, एम, इज़ या इज़, वॉज, हैज़, हैड, ठीक है। जब भी आपको किसी सेंटेंस में मान लीजिए दिस लिखा हुआ है और उसके साथ कोई वर्ब लगाना है तो आप, क्योंकि दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है तो आप सिंगुलर यूज़ करोगे, आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वर्ब भी भरने को आता है। और यहाँ पे क्या है, दीज और दोज जो है वो प्लूरल है, बहुवचन है, अतः दिस दैट एक वचन के साथ और दीज और दोज बहुवचन के साथ प्रयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए बॉय है, ठीक, तो बॉय है और आपको भरना है दिस दैट में से, मान लीजिए डिटर्मिनर भरना है आपको और सेंटेंस में बॉय लिखा है, सिंगुलर है, बॉय क्योंकि सिंगुलर है, बॉयज़ बहुवचन है, तो सिंगुलर है तो आप दिस और दैट में से लगाएंगे कोई एक। और अगर बहुवचन है, बॉयज़ है, तो आप क्या लगा दोगे? दोज लगा दोगे, ठीक है। दिस और दीज निकटतम वस्तुओं के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे जो पास की चीज़ें होती हैं, पास आपको दिखाई दें और पास में हो, तो उसके लिए दिस और दीज यूज होता है। सिंगुलर के लिए दिस और प्लूरल के लिए दीज। और उसी की तरह, उसी के विपरीत दैट और दोज दूर की वस्तुओं के लिए। दैट सिंगुलर कोई होगा, अगर सिंगुलर है, जैसे बॉय ही है, अगर दूर है कोई बच्चा तो आप क्या कहोगे? दैट इज़ द बॉय। और अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो दोज आर द बॉयज़, ठीक है। रिमेंबर, आपको क्या याद रखना है? दिस एंड दैट आर सिंगुलर। दिस और दैट क्या है? सिंगुलर है, सो दे आर यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन। इसलिए दिस और दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं? सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं। वेयर एज दीज एंड दोज आर प्लूरल, सो यूज्ड विथ प्लूरल नाउन। क्योंकि दीज और दोज क्या है? प्लूरल नाउन है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? प्लूरल के साथ करेंगे। सेकेंड आपका क्या है? दिस एंड दीज आर यूज्ड फॉर नियर बाई ऑब्जेक्ट, वेयर एज दैट एंड दोज फॉर डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि दिस और दीज का प्रयोग पास की वस्तुओं के लिए और दैट और दोज का प्रयोग डिस्टेंस की वस्तुओं के लिए। इसको आप जैसे भी आपको समझ में आए आप इसका नोट्स बनाइए, और कुल मिला के आपको ये आना चाहिए कि दिस और दैट जो है वो सिंगुलर, दिस और दीज जो है वो पास की वस्तुओं के लिए है, और दोज और दैट जो है वो दूर की वस्तुओं के लिए है। दिस और दीज, दिस और दैट जो है वो सिंगुलर है और दोज और दीज जो है वो प्लूरल है।